नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जांच का हथौड़ा चलाने की तैयारी में हैं। जी हां, सीएम योगी ने 2 बड़े फैसले लिए हैं जिसका सीधा कनेक्शन पूर्व की अखिलेश सरकार से है। सीएम योगी ने 6 लेन वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच के आदेश दिए हैं। एक्सप्रेसवे से जुड़ी फाइलें खंगाली जाएंगी। लैंड यूज को गलत तरीके से बदलने का आरोप है। और दूसरा बड़ा फैसला यूपी के सबसे बड़े सम्मान से जुड़ा है। सीएम योगी ने यश भारती सम्मान की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के यश को बचाने का यह योगी प्लान है। तो सबसे पहले बात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच की। योगी सरकार ने 10 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर एक्सप्रेसवे से जुड़ी फाइलें मंगवाई हैं। फाइलों की जांच के बाद योगी सरकार यह फैसला लेगी कि क्या इस एक्सप्रेसवे निर्माण की जांच कराई जाए या नहीं। यूपी चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में घोटाले के आरोप लगाए थे। हम आपको बता दें, इस खबर को जी न्यूज के रिपोर्टर ने हमें भेजा है, जो कि खबर की विश्वसनीयता को पुष्ट करता है। अब आपको बता देते हैं कि आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर ये कौन सी गड़बड़ी की बात कही जा रही है कि जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। बताया यह जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के लिए जो जमीन अधिग्रहण की गई उसमें लैंड यूज को गलत तरीके से बदला गया। खेती लायक जमीन को रिहायशी श्रेणी में दिखाया गया ताकि ज्यादा मुआवजा मिले। लखनऊ एक्सप्रेसवे, आपको बता दें हम, अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अखिलेश ने एक्सप्रेसवे को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था। चुनाव प्रचार में अखिलेश ने एक्सप्रेसवे की खूब तारीफ की थी। जिस भी चुनावी रैली में वो जाते थे, इस एक्सप्रेसवे का जिक्र वो जरूर करते थे। अखिलेश ने कहा था कि पीएम इस पर चलेंगे तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जांच के आदेश, आपको बता दें, ये ड्रीम प्रोजेक्ट अखिलेश सरकार का, और इस एक्सप्रेसवे का जो जिक्र है वो हर चुनावी रैली में करते थे और इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाता रहा पूरे चुनावों के दौरान। लेकिन इसी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं और जांच के आदेश की बात की गई है। आपको बता दें कि लगभग 30,000 किसानों से ये जमीन खरीदी गई थी, जो कि एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द जो गांव पड़ते हैं उनकी संख्या भी मैं आपको बता दूं, लगभग 232 गांव ऐसे हैं जहां से ये जमीन खरीदी गई और उसके बाद इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ किसानों को ज्यादा मुआवजा देने के चक्कर में इसमें गड़बड़ी की गई। विशाल पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, 30,000 से ज्यादा किसानों से ये जमीन ली गई थी और अब ये प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में है। जरा तफसील से बताएं कि कौन सी गड़बड़ियों की ये बात की जा रही है, क्योंकि हर चुनावी रैली में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस पूरे एक्सप्रेसवे को पेश किया जाता रहा और अब इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन सी गड़बड़ियां रही हैं कि अब जांच के आदेश की बात की जा रही है? देखिए मीमांसा, बीजेपी का ये घोषणा, माफ कीजिएगा, चुनावी रैलियों के दौरान केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस बात का दावा करते थे कि एक्सप्रेसवे बनाने में घोटाला हुआ है और सरकार आने के बाद वो इसकी जांच कराएंगे। अब फिलहाल इसके आधिकारिक जांच के आदेश तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन जिन जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरता है उन जिलों के डीएम से एक रिपोर्ट मांगी गई है कि कहां पर गड़बड़ी हुई है इस एक्सप्रेसवे में। उस रिपोर्ट के आने के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। अब रही बात अनियमितता की, अनियमितता के 2-3 पहलू इसमें जो भाजपा के नेताओं का मानना था, चुनाव के दौरान जब हमसे बातचीत करते थे उनका ये कहना था कि कई किसानों को मुआवजे ज़्यादा मिल गए। किसी की कृषि ज़मीन थी तो उसको रेसिडेंशियल दिखाकर उसका मुआवजे का पैमाना अलग करा दिया गया। तीसरी चीज़ जो चुनाव के दौरान बीजेपी उठाया करती थी वो ये था कि प्रति किलोमीटर सड़क, ये एक्सप्रेसवे बनाने में जितनी लागत यूपी सरकार ने लगाई है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि एनएचएआई के मानक के हिसाब से 1 किलोमीटर की सड़क बनाने का जो खर्चा आता है वो काफ़ी कम है। तो कुछ ये ऐसे पहलू थे जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान उठाए थे और अब उन्हीं चीज़ों को लेकर जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाँच को लेकर कोई आधिकारिक आदेश दिया जाएगा, तभी फैसला होगा। मीमांसा जी, विशाल, ये खबर कहां तक सही है कि फिरोजाबाद डीएम के निर्देश पर एक एफआईआर लॉन्च हुई थी और उसके बाद ये योगी सरकार एक्शन में आई है?
देखिए, अभी फिलहाल इसकी कोई पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमने सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह से सुबह फ़ोन पर बातचीत की थी। उनका इस साफ तौर पर कहना है कि अभी सिर्फ रिपोर्ट मांगी गई है, उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी, जांच के आदेश दिए जाएंगे। कोई आधिकारिक जांच का आदेश फिलहाल नहीं दिया गया है, तो अभी इसकी कोई पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है मीमांसा।